उद्धव ठाकरे ने जमकर की सीएम फडणवीस की तारीफ। क्या थामेंगे बीजेपी का दामन। एक दिन पहले एकनाथ शिंदे को डिप्रेशन में बताकर दूसरे दिन उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की गई है। हाँ, सीधे तौर पर उद्धव ने नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में देवेंद्र की तारीफ करते हुए संपादकीय लिखा गया है। देवा भाऊ अभिनंदन शीर्षक से लिखे एडिटोरियल में कहा गया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने गढ़चिरौली जिले को चुना। जब मंत्रिमंडल के कई मंत्री मलाईदार महकमों और विशेष जिले के ही पालक मंत्री पद के लिए अड्डे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री फडणवीस गढ़चिरौली पहुंचे और उस नक्सल प्रभावित जिले में विकास के एक नए पर्व की शुरुआत की। सामना के लेख की हर लाइन कुछ मैसेज देती दिख रही। साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यह बदला मिजाज एक बड़ा संकेत दे रहा है। संजय राउत ने आज मीडिया से कहा कि हमने देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया है, सराहना की। क्यों किया? क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य हमारा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। आपको बता दें कि सामना के एडिटर उद्धव ठाकरे ही हैं। 3 जनवरी 2025 का लेख पढ़ने से पहले जान लीजिए कि एक दिन पहले सामना में शिंदे के लिए क्या लिखा गया था। खुद उप मुख्यमंत्री शिंदे डिप्रेशन की गर्त में हैं, ऐसा उनके करीबी लोगों का कहना है और उनका ज्यादातर समय सातारा के दरे गांव में बीतता है। गांव के लोगों का कहना है कि वे अमावस्या के मौके पर गांव के खेत में राष्ट्र कार्यों की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उससे महाराष्ट्र की जनता के हाथ क्या लगेगा? जब पूरा देश नए साल के स्वागत और जश्न में मग्न था, तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। सिर्फ बिताया ही नहीं, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन, उद्घाटन किया, कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उस वक्त बोलते हुए उन्होंने गढ़चिरौली के विकास के नए दौर का हवाला दिया। यदि मुख्यमंत्री ने जो कहा वह सच है, तो यह न केवल गढ़चिरौली बल्कि कहना होगा कि यह पूरे महाराष्ट्र के लिए सकारात्मक होगा। मुख्य रूप से गढ़चिरौली जिले के आम लोगों, गरीब आदिवासियों के लिए यह दिन वास्तव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। राजनीति हलकों में चर्चा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीत महायुति की प्रचंड जीत से उद्धव ठाकरे पर महाविकास आघाड़ी एमवीए का साथ छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी ने पूरी ताकत लगाकर 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 20 पर ही जीत नसीब हुई। ऐसे में जब महाराष्ट्र में चंद महीनों में मुंबई, पुणे समेत 40 से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, तो उद्धव अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए हिंदुत्व एजेंडे पर वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।